हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर और आज की वीडियो में बात करेंगे ऑसिलेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है। और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, जिससे क्या होगा, आपको बहुत सारा फायदा होगा फॉरवर्ड बोर्ड एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन नंबर 1। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एक्वेशन। क्या बोला आपको? ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एक्वेशन। इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है फेब 2024 में आया था, अभी जस्ट जुलाई में भी आया है। जुलाई में आपको बोला है स्टेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। आपको स्टेट करने बोला है। ठीक है, क्या करने बोला आपको? स्टेट करने बोला है। ये तभी बोला है, जुलाई 24 में बोला है। ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज द लीनियर एसएचएम। देखो, जब भी हम किसी भी हम ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो a periodic motion in which restoring force is always directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to displacement from mean position in opposite direction। ठीक है। तो यहाँ पे उसी को लेकर बात करेंगे। देखो यहाँ पे लिखोगे इन लीनियर एसएचएम। इन क्या लिखोगे आप? इन लीनियर एसएचएम क्या होता है यहाँ पे? तो आप यहाँ बोल सकते हो रिस्टोरिंग force is directly proportional to क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखोगे आप? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या होगा आपका? मीन पोजीशन। दैट मीन्स क्या होगा आपका? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? माइनस एक्स। क्या होगा आपका? माइनस एक्स। जब भी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा आपका? कांस्टेंट। क्या आएगा आपका? कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस के एक्स। क्या होगा आपका? माइनस के एक्स। और यहाँ पे जो आपका के होगा, इसे हम क्या बोलेंगे? फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? फोर्स कांस्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एफ है, इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अब इसको ना बोल दो इक्वेशन नंबर 1। इसे आप यहाँ पे क्या बोल दो? इक्वेशन नंबर 1। ये क्या आपका है? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं इसके अंदर। देखो, यहाँ पे लिखोगे नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। इसमें उसने क्या कहा था? तो उन्होंने क्या था आपका? एफ इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है? तो एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल फॉर्म होता है ए इज इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी। क्या होगा? डी वी अपॉन डी टी होगा। तो v को चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? डी स्क्वायर एक्स अपॉन क्या होगा? डी टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे v को चेंज करेंगे तो क्या होगा? डी वी डी एक्स अपॉन डी टी। क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी डी क्या होगा? डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और नीचे क्या होगा? डी टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका? डी टी स्क्वायर। तो ये ए का क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म है। ए का क्या है? ये डिफरेंशियल फॉर्म है। तो यहाँ रख दो। तो आपको क्या मिल जाएगा? एफ इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको यहाँ पे एम, और ये क्या होगा आपका? डी स्क्वायर एक्स अपॉन क्या होगा? डी टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका? डी टी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? इसको चेंज, देखो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या बोल देंगे? इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखोगे इक्वेटिंग, क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस के एक्स। अब इस m को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस m को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस के अपॉन क्या होगा? m, और ये क्या होगा? x। यहाँ पे जो आपका होता है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? जो आपका k अपॉन m है,
उससे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इसके पास, तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन क्या होगा, डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसको यहाँ सीधा लेके आ जाएंगे, ये साइड लेके आएंगे। जब ये साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, तो ये साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन क्या होगा, डी टी स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0। और ये क्या होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगा दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगा आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो पहले क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से लिखोगे, इन लीनियर एसएचएम restoring force is directly proportional to displacement from main position. So F is directly proportional to minus x. कैसा होता है, इन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब ये जो F आपका होगा माइनस के एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है आपका, कांस्टेंट आता है। क्या आता है आपका, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसे हम क्या बोलेंगे, फोर्स कांस्टेंट। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ व्हाट वी गेट, एफ इज इक्वल टू क्या होगा आपका एम ए। ठीक है, ए को चेंज कर देंगे डिफरेंशियल फॉर्म में, तो ए का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी, बोलो मेरे साथ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर रख देंगे यहाँ पे। तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको रखने के बाद क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, अब इस m को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर k के पास, तो k अपॉन m हो जाएगा, और इस k अपॉन m को क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, और आपको क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इस ओमेगा स्क्वायर एक्स को इधर लेके आएंगे तो माइनस था, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। और ये क्या होगा, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एक्सेशन। क्या होगा, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एक्सेशन। ये आपको लास्ट में लिखना है, ये आपको लास्ट में लिखना, छोड़ना नहीं है, लिखना है दिस इज लीनियर एक्सेशन ऑफ। ठीक है, ठीक है, क्या होगा, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एक्सेशन। ठीक है, ओके डन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, 2022 में भी आया था और 2023 में भी आया था। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्या पे लिखा है, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसका बोला, ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के लिए आते हैं। देखो जब भी 3 मार्क्स के लिए आएगा ना, तो इसमें से कोई दो आपको देगा, या तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी देगा, या तो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट देगा। इनमें से कोई दो आपको साथ में देगा 3 मार्क्स के लिए। ऐसा नहीं कि आपको सब एक साथ दे देंगे और बोलेंगे सॉल्व करो, ऐसा नहीं है। आएगा तो अगर सब आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा, अदरवाइज क्या होगा, 3 मार्क्स में आता है। लेकिन 2022 के पेपर में सेक्शन सी में आया था एंड 2023 के पेपर में सेक्शन सी में आया था। बट फर्क ये था, इसमें एक में एक्सेलरेशन वेलोसिटी दिया था और एक में जो दिया था आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दिया था। ठीक है, तो तीनों साथ में अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आएगा तो 4 मार्क्स नहीं आएगा, तो इस चीज की अथॉरिटी दे सकता हूँ मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले एक्सेलरेशन। किसकी बात करते हैं, फर्स्ट हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। हमने बोला है कि लीनियर सिस्टम करना है, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू differential equation of linear SHM। क्या होता है आपका ये, तो आपका होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन क्या होगा, डी टी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या होगा आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब इसको ना यहाँ से इधर 0 साइड लेके चले जाएंगे, तो वहां जाएगा तो क्या होगा, ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन क्या होगा, डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और हमको पता है, हमको यहाँ पे क्या पता, देखो हमें ये चीज पता है, देखो यहाँ पे क्या बोल दोगे आप, क्योंकि
क्या बोलोगे यहाँ पे, चूंकि देखो यहाँ पे क्या होगा आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका ए, क्या होता है आपका ए होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देयर फोर ए इज इक्वल टू कितना होगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा एक्सप्रेशन फॉर एक्सलरेशन, क्या होगा एक्सप्रेशन फॉर एक्सलरेशन। तो इस तरीके से आपका एक डेरिवेशन हो गया आपका, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको डिराइव करोगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कैसे करें, तो दो तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इससे इजी बता रहा हूँ। तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू, क्या लिखोगे आप, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो हमने पढ़ा था क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन क्या होगा इक्वल टू क्या होगा जीरो, इक्वल टू क्या होगा जीरो। अब इस ओमेगा स्क्वायर एक्स को वापस जीरो साइड लेके चले जाएंगे, जब ये जीरो को साइड जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा एक्स। क्या मैं इस डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इतना क्लियर है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमको पता है डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होता है आपका v होता है, क्या होता है आपका v। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन आपका हो जाएगा यहाँ पे d v अपॉन क्या होगा डी टी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये बनेगा आपको। अब इस वाले स्टेप के बाद से हम क्या करते हैं, हल्का सा मॉडिफिकेशन करते हैं, और ये मॉडिफिकेशन आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने क्या किया है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे यूज किया, ये जो ओमेगा स्क्वायर एक्स है इसको हमने क्या किया जीरो पे साइड लेके गए, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब ये डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा आपका v हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको अब मॉडिफाई करेंगे। तो इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखिए क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो जो वहाँ पे dv अपॉन dt था, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, dv को dv रखा मैंने, अपॉन क्या कर दिया यहाँ पे dx, मैं क्या करूंगा ऊपर नीचे dx से क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे dx मल्टीप्लाई किया, नीचे कितना हो जाएगा आपका dt, तो dv अपॉन dt था पहले, यहाँ पे dx अपॉन देखो dx अपॉन dx कर दिया, ऊपर नीचे dx से क्या किया मैंने मल्टीप्लाई, क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा आपका एक्स होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये dx अपन dt क्या होगा v होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका dv, तो यहाँ पे क्या होगा आपका v हो जाएगा, और नीचे जो dx उससे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा आपका x हो जाएगा, और इंटू क्या होगा आपका dx, क्या हो जाएगा आपका dx। तो क्या हम दोनों बाजू इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे dv है यहाँ पे dx है, तो क्या लिखोगे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या लिखोगे बोथ साइड, तो कितना होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू डी वी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर कर दो कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन में क्या होगा dx x इंटू डी एक्स, क्या होगा आपका x इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा आपका, तो इसका इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर अपॉन क्या होगा टू, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू डी एक्स का। तो फॉर्मूला क्या होता है x n प्लस वन अपॉन क्या होता है n प्लस वन, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है वन है, तो वन प्लस वन कितना होगा आपका टू, इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन कितना होगा टू, प्लस क्या होगा आपका कांस्टेंट सी, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कांस्टेंट, क्या होगा आपका कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे सी इज इक्वल टू क्या होगा आपका कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कॉन्स्ट, क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इन्हें क्या करेंगे इस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो सी की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एट एक्सट्रीम कंडीशन, एट एक्सट्रीम, क्या लिखेंगे एट एक्सट्रीम कंडीशन, तो एक्सट्रीम कंडीशन पे क्या आ रहा है,
क्या लिखेंगे एट एक्सट्रीम कंडीशन, इसको हटा देता हूँ। क्या करोगे एट एक्सट्रीम कंडीशन, हम क्या करेंगे एट एक्सट्रीम कंडीशन लिखते हैं। तो एक्सट्रीम कंडीशन पे क्या होगा ये, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन पे होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे एक्सट्रीम कंडीशन, क्या लिखोगे आप एक्सट्रीम कंडीशन, यहाँ पे क्या होगा आपका कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन पे क्या होता है, एक्स जो होता है वो प्लस माइनस क्या होता है ए होता है, और जो आपका बी होता है एक्सट्रीम, जैसे मीन पोजीशन होता है, मीन पोजीशन से दूर जाओगे वेलोसिटी क्या होगा जीरो होगा, मीन पोजीशन वेलोसिटी क्या होता है मैक्सिमम होता है, दूर जाने पे क्या होता है आपका जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अगर वैल्यू को ऊपर के इक्वेशन में रखें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो का स्क्वायर अपॉन क्या होगा टू इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये x क्या होगा a हो जाएगा, तो क्या होगा a स्क्वायर अपॉन क्या होगा टू प्लस क्या होगा आपका c। तो यहाँ पे आपको c इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो c इज इक्वल टू मिलेगा, ये जीरो हो जाएगा और इसको जलाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा आपका ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे कितना होगा आपका ए स्क्वायर अपॉन क्या होगा टू, ये सी की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे सब्सटीट्यूटिंग, सब्सटीट्यूटिंग क्या लिखोगे आप सब्सटीट्यूटिंग, क्या लिखोगे आप सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ सी, क्या लिखोगे सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, कहाँ पे, इसके पैरेलल इक्वेशन में, कहाँ पे देखो यार इक्वेशन में, इसका नाम रख देना इक्वेशन नंबर वन, क्या नाम रखना इक्वेशन नंबर वन। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे सब्सटीट्यूटिंग, यहाँ पे लिख दोगे सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन वन, क्या लिख दोगे इन इक्वेशन वन, ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जब पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको v स्क्वायर अपॉन क्या होगा टू इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा टू प्लस क्या होगा c की वैल्यू चेंज करोगे तो क्या होगा आपका ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन क्या होगा टू। अब क्या करेंगे ना, माइनस वाले को पीछे कर दो प्लस वाले को आगे कर दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको v स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, और ये कितना होगा आपका ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन क्या होगा टू प्लस क्या होगा आप सॉरी माइनस क्या होगा आपका, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस हो जाएगा आपका ये, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका ये ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा ऐसे। तो इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पे कॉमन आपका वी स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ पे कॉमन क्या होगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब ये टू से टू क्या होगा कैंसिल हो गया, तो v निकालना, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट होगा तो ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा आपका a का स्क्वायर माइनस क्या बचेगा x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस माइनस, प्लस मतलब क्या होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, माइनस मतलब क्या होगा नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। तो ये क्या होगा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, क्या होगा आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। 24 के पेपर में इसके ऊपर क्या आता है एमसीक्यू आया था, क्या था आपका एमसीक्यू। अगेन देख लो फटाफट ऊपर से देखो, हम पहले क्या करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे यूज करेंगे, वहां से हम बनाएंगे इक्वेशन, फिर इक्वेशन में क्या करेंगे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे करेंगे, जहाँ पे मिलेगा डी वी डी वी इक्वल टू क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब दोनों बाजू इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने से क्या होगा आपका v क्या होगा v स्क्वायर टू हो जाएगा, ओमेगा क्या होगा यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या यहाँ पे एक्स दिख रहा है आपको, ये एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू होगा, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे क्या आपका कांस्टेंट है, क्या आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे तो क्या निकलेगा वैल्यू ऑफ सी निकलेगा, तो वैल्यू ऑफ सी निकलने के बाद क्या करेंगे उसको इक्वेशन में रख देंगे, और आपको क्या मिल जाएगा आपका गिवन एक्सप्रेशन, क्या मिल जाएगा आपको गिवन रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, क्या मिल जाएगा आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो अभी हमने लिखा v का फॉर्मूला, तो v का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू आपका होता है ओमेगा अंडर रूट क्या होता है ए स्क्वायर माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब v का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, रख देंगे v इज इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन dt तक, ठीक। और ये क्या होगा आपका ओमेगा, और ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना क्लियर है आपको। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये x का टर्म है
और ये भी एक्स का टर्म है, तो ये एक्स के टर्म को इसके नीचे क्या होगा, डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर ऊपर की तरफ, ये कितना होगा, ये तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट कितना होगा ए स्क्वायर माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका ओमेगा डी टी, क्या हो जाएगा आपका ओमेगा डी टी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या बोल देंगे बोथ साइड। जब इंटीग्रेट तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे, और इक्वल टू हो जाएगा कितना होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा डी टी। अब जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स, और ये क्या होता है एक्स अपॉन ए, क्या होता है एक्स अपॉन ए। देखिए खुद ही फॉर्मूला, ये मैथ का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होने क्या बताया था साइन इनवर्स एक्स अपॉन क्या होता है ए, और यहाँ पे ओमेगा का ओमेगा रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा आपका टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी देखो हमें पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है एक्स होता है, उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा टी हो जाएगा, और प्लस क्या होगा आपका कांस्टेंट, प्लस क्या होगा आपका कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होगा फाइव, तो यहाँ पे फाइव क्या होगा आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट करेंगे। इतना क्लियर है। अब देखो ये ए को देखो साइन को उधर लेके जाएंगे, ए को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे बोल देंगे देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना होगा ए साइन, साइन हो जाएगा तो क्या होगा आपका साइन हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स का साइन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा ओमेगा टी प्लस क्या होगा आपका फाइव, तो ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। ये चीज आपको याद रखना है, ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। याद रखना है यहाँ पे दो केस बनता है, तो दो केस आपको पूछते तो नहीं बट न्यूमेरिकल्स में काम आता है। अगर पार्टिकल अपना एसएचएम, अगर पार्टिकल अपना एसएचएम मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है, मेन पोजीशन से, कहाँ से मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है, पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम मेन पोजीशन, तो x इज इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी, क्या होता है ए साइन ओमेगा टी। और केस टू आपको बोला जाता है, इसको डिराइव भी कर दो, इतना इंपॉर्टेंट थिंग है ये, हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे। अगर एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल क्या कर रहा है यहाँ पे एसएचएम कर रहा है, कहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या बनता है एक्स इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस ए कॉस ओमेगा टी, क्या होता है ए कॉस ओमेगा टी। ये न्यूमेरिकल्स में आता है। अगर मेन पोजीशन से चालू किया तो प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा, अगर एक्सट्रीम से चालू किया तो प्लस माइनस ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, इसको डिराइव करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है, ताकि उनको भी क्या होता है फायदा हो जाए। जो भी आपको फायदा सबको शेयर करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।